देश का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। चौथा वीडियो अमेरिका के अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे के हमलों का है। अमेरिका ने इसी अटैक हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला पर सीधा हमला किया। वीडियो में अमेरिकी हेलीकॉप्टर एक के बाद एक फायर करते दिखाई दे रहे हैं और टारगेट के पास आग का गुबार नजर आ रहा है। अमेरिका ने इसी अपाचे हेलीकॉप्टर का आधुनिक वर्जन भारत को भी दिया। और हमले के 5वें वीडियो में वेनेजुएला की राजधानी काराकस के आसमान में एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टर्स उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसमें अमेरिकी वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी नजर आ रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर आसमान में काफी नीचे उड़ान भर रहे हैं। इन्हीं हेलीकॉप्टर से अमेरिका के डेल्टा कमांडो राजधानी काराकस में पहुंचे थे। आज आपके लिए ये तस्वीरें देखना आज बहुत जरूरी है। मित्रों, आज आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन को क्यों और कैसे अंजाम दिया। अमेरिका ने यह ऑपरेशन इसलिए किया क्योंकि वो मादुरो को एक अपराधी मानता था। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर $50 मिलियन यानी लगभग 415 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक मादुरो पर अमेरिका में कोकीन सप्लाई कराने की साजिश रचने, ड्रग कार्टेल्स को संरक्षण देने, आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ करने और अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की साजिश का आरोप लगाया गया था। इस ऑपरेशन को अमेरिका के 415 करोड़ रुपए के इनामी अपराधी यानी मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए ही लॉन्च किया गया था। अमेरिका के डेल्टा कमांडोज ने निकोलस मादुरो को सिर्फ 30 मिनट के ऑपरेशन में कैसे गिरफ्तार किया, इसे समझने के लिए आपको यह जानना भी जरूरी है कि सिर्फ 30 मिनट के मुख्य ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में कितनी बमबारी की, वेनेजुएला के उन ठिकानों को कैसे निशाना बनाया जो मादुरो की गिरफ्तारी में बाधा बन सकते थे। अमेरिकी सेना ने आज वेनेजुएला में 4 ठिकानों पर बड़े हमले किए। पहला ठिकाना था फुएर्तेवेनुरा। यह राजधानी काराकस का मुख्य सैनिक अड्डा है और देश का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। इसे आप वेनेजुएला की सेना का दिमाग यानी माइंड कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से सेना, नेशनल गार्ड, इंटेलिजेंस और राष्ट्रपति सुरक्षा के लिए आदेश दिए जाते हैं। कई बार राष्ट्रपति मादुरो खुद यहीं से हालात मॉनिटर करते थे। अमेरिका ने फुएर्तेवेनुरा को बड़े हमले से ठप करके वेनेजुएला की सेना का कमांड कंट्रोल सिस्टम तोड़ दिया। अमेरिका ने दूसरा बड़ा हमला ला कार्लोटा में किया। यह काराकस का मुख्य एयरबेस है, जिसका सैन्य और नागरिक दोनों उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहीं से वेनेजुएला के सैन्य, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते थे। इसके अलावा वीआईपी और राष्ट्रपति की उड़ान के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिका ने इसे तबाह करके काराकस को एयर डिफेंस से वंचित कर दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति मादुरो के भागने की संभावनाओं पर भी विराम लगा दिया। अमेरिका ने तीसरा बड़ा हमला एल वोल्कान में किया। यह काराकस की पहाड़ियों में स्थित कम्युनिकेशन सेंटर है। यहीं से वेनेजुएला की सेना, एयर डिफेंस, पुलिस और राष्ट्रपति सुरक्षा आपस में जुड़ते हैं। इसे तबाह करके अमेरिका ने वेनेजुएला की सेना को अंधा और बहरा कर दिया, जिससे अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए ना कोई आदेश मिला, ना फोर्सेस का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन हो पाया। भ्रम और अफरा तफरी के बीच मादुरो को अगवा कर लिया गया। अमेरिका ने चौथा बड़ा हमला ला ग्वायरा पोर्ट पर किया। यह कैरेबियन तट पर स्थित देश का प्रमुख बंदरगाह है। यह तेल निर्यात और सैन्य सप्लाई का मुख्य रास्ता है। इसे राजधानी के सबसे नजदीक का समुद्री द्वार कहा जाता है। यानी अमेरिका ने प्रतिरोध की स्थिति में सरकार की सप्लाई चेन तोड़ दी, यानी सुनिश्चित किया कि बाहरी देश वेनेजुएला को मदद नहीं दे पाए।
ट्रंप प्रशासन के आदेश पर अमेरिकी सेना ने पिछले कई महीनों से वेनेजुएला को घेर कर रखा था। कैरेबियन समुद्री क्षेत्र में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर समेत 10 युद्धपोत और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी भी भेज रखी है और यहीं से पूरा ऑपरेशन चलाया गया, जिसे ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर मॉनिटर कर रहे थे। इन हमलों ने वेनेजुएला के प्रतिरोध की क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा वेनेजुएला में धमाकों से मादुरो की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स और सेना का ध्यान भी भटका। इधर अमेरिका के अटैक हेलीकॉप्टर्स अपाचे और दूसरे एयरक्राफ्ट जिस वक्त वेनेजुएला में अपने टारगेट को निशाना बना रहे थे, ठीक उसी वक्त कैरेबियाई सागर में मौजूद नेवी फ्लीट के एम्फीबियस शिप यूएसएस वास्पा से चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। इस हेलीकॉप्टर में अमेरिका के सबसे एलीट डेल्टा कमांडोज मौजूद थे। डेल्टा फोर्स के कमांडोज की एंट्री से पहले अमेरिकी वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर चुके थे, तबाह कर चुके थे, जिससे बगैर किसी प्रतिरोध के डेल्टा फोर्स के कमांडोज चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए सीधे मादुरो के ठिकाने के पास उतरे। मीरा फ्लोरेस पैलेस मादुरो का आधिकारिक निवास है, लेकिन कई बार वो सुरक्षा कांडों से सैन्य ठिकानों और हाई सिक्योरिटी सेफ हाउस में ठहरते थे। इस ऑपरेशन से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने मादुरो की सुरक्षा में तैनात गार्ड के जरिए उनकी सही लोकेशन मालूम की थी और ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट लगातार इस ठिकाने की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे, जिसमें वाहनों की आवाजाही भी शामिल। सटीक सूचना के बाद कमांडोज ने बिना किसी बड़े प्रतिरोध के मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोर्स को हिरासत में ले लिया। जिस वक्त मादुरो को पकड़ा गया, वो सो रहे थे और अमेरिकी कमांडो उनको घसीटकर बेडरूम से अपने साथ ले गए। हालांकि इतनी आसानी से मादुरो के पकड़े जाने पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिनका विश्लेषण हम आगे करेंगे। राजधानी से मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनको एक सुरक्षित विमान में बैठाकर वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया। अब तक जो खबर मिली है उसके मुताबिक मादुरो को न्यूयॉर्क लाया जा सकता है। इससे पहले यूएस फोर्स ने वेनेजुएला में बम बरसाकर कई ठिकानों को नष्ट किया, जिसका मुख्य मकसद गिरफ्तारी वारंट को लागू करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा और बचाव करना था। इन हमलों से अमेरिका ने वेनेजुएला की जवाबी हमले की क्षमता भी छीन ली। ये पूरी जानकारी रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत के आधार पर दी है। डीएनए मित्रों, आज आपको अमेरिका की सबसे गुप्त, सबसे घातक स्पेशल मिशन यूनिट डेल्टा के बारे में भी जानना चाहिए, जो मादुरो को खामोशी के साथ उनकी राजधानी से, उनके बेडरूम से पकड़कर अमेरिका पहुंचाने वाली है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स का काम युद्ध नहीं, बल्कि हाई वैल्यू टारगेट की गिरफ्तारी होता है। यह दुनिया में आतंकवादियों और नेताओं की गिरफ्तारी करती है। इस फोर्स ने ISIS चीफ बगदादी को भी पकड़ा था। डेल्टा फोर्स सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश पर काम करती है, यानी इसे ट्रंप की पर्सनल फोर्स भी कहा जा सकता है। 10 से 15 साल का युद्ध अनुभव रखने वाले कमांडोज इस फोर्स का हिस्सा बनते हैं। ये चिनूक या फिर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से ऑपरेट करते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया इतनी मुश्किल होती है कि सिर्फ 10% सैनिक ही इसे पास कर पाते हैं। एक डेल्टा कमांडो को एक प्लाटून जितना शक्तिशाली माना जाता है। सोचिए, एक कमांडो एक पूरी प्लाटून के बराबर होता है। इस ऑपरेशन में कुछ कमांडोज के घायल होने की भी खबर है, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है। इस ऑपरेशन